नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि आपका घर है लेकिन मेन रोड पर जाने आने का जो रास्ता है उसे कोई रोक रहा है। आप उसे कैसे रोक सकते हैं, यानी आप रास्ता कैसे खुलवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने प्रश्न का उत्तर हम कानूनी रूप से इस वीडियो में खोजते हैं। दोस्तों, जब आपका घर कहीं पहले से बना हुआ है और जिस गली या रास्ते से होकर आप मेन रोड पर जाते हैं, वहाँ पर तीन परिस्थिति हो सकती है। पहला, या तो वो सरकारी रास्ता है, दूसरा वो निजी रास्ता है, और तीसरा अगर आप किसी पड़ती ज़मीन में घर बना रहे हैं लेकिन मेन रोड पर आने जाने का जो रास्ता है वो किसी निजी ज़मीन से आपको चाहिए। इस तीनों परिस्थिति में आप क्या करें अगर कोई आपका रास्ता रोक रहा है तब। तो आइए अब हम पहले बिंदु पर, पहले परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। अगर रास्ता सरकारी है दोस्तों, अगर गली और रास्ता सरकारी है, वैसी स्थिति में हर आदमी के आने जाने का हक है। हर आदमी उसमें गुजर सकता है, हर आदमी वाहन भी ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखने में आया है या समाज में ऐसा मिलता है बराबर कि कोई अपने घर के आगे कोई बड़ा वाहन खड़ा कर देता है जिससे जनता को आने जाने में परेशानी होती है। दोस्तों, कोई आदमी अपने घर के आगे ओटा बना देता है जिससे वो गली में ओटा है, जिससे आने जाने को परेशानी हुई, लोगों का गाड़ी वगैरह रुक गया। या दोस्तों, अपने घर के आगे गांव देहात में लोग जानवर बांध देते हैं जिससे भी परेशानी होती है, दूसरे के आने जाने का रास्ता रुकता है। या कोई गिट्टी और छर्री गिरा करके, ईंटा गिरा करके रास्ता का अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। यानी इन सभी परिस्थितियों में अगर रास्ता सरकारी है तो आप क्या करें, आपका रास्ता बंद है। तो रास्ता खुलवाने के लिए दोस्तों, अगर रास्ता सरकारी है तो पहले आप अपना एक आवेदन एसडीएम साहब के यहाँ दें या एसडीओ साहब के यहाँ दें। दोनों एक ही पदाधिकारी हैं। जब कोर्ट में आते हैं तो एसडीएम होते हैं और जब ऑफिस में बैठते हैं तो एसडीओ होते हैं। आप अपना एक आवेदन उस व्यक्ति के विरुद्ध में जिसने आपके रास्ते पर अवरोध खड़ा किया है या उस सरकारी रास्ते पर रुकावट पैदा किया है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में आप एसडीएम साहब के यहाँ एक आवेदन दें। उस आवेदन के अंतर्गत 133 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर वो आवेदन पड़ेगा। उस आवेदन में एसडीओ साहब या एसडीएम साहब आपके घटनास्थल की जांच कराएंगे। घटनास्थल के जांच में अगर आपका आरोप सही पाया गया कि कोई भी व्यक्ति सरकारी रास्ते पर अवरोध उत्पन्न कर रहा है, वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा कि यह रास्ता खोल दो और तुम अपना अवरोध समाप्त कर लो, अन्यथा उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी। उसे जेल तक भेजा जा सकता है दोस्तों, अगर वो रास्ता का अवरोध या रास्ता का रुकावट खत्म नहीं करता तो। ये तो हुआ पहला परिस्थिति। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं दूसरे परिस्थिति पर। दोस्तों, आपका घर बना हुआ है लेकिन परिस्थिति बस आप अपने घर से आने जाने का जो रास्ता पहले से है वो किसी के निजी ज़मीन से होकर के है, और किसी का निजी ज़मीन है तो वो रास्ता रोक सकता है। या आपसे थोड़ा सा बात का दुश्मनी हो गया या किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो गया तो आपका रास्ता रोक देगा। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें दोस्तों? इसके लिए फिर दो उपाय आपके पास है। पहला उपाय तो वही है एसडीएम कोर्ट में जाना या एसडीओ के पास जाना, जहां एसडीओ और एसडीएम साहब उस घटना स्थल का जांच करेंगे आपके आवेदन पर, और अगर पाए निजी व्यक्ति अपने निजी ज़मीन में रास्ता में रुकावट उत्पन्न कर रहा है जो आपके पहले से आने जाने का रास्ता है, वैसी परिस्थिति में उस निजी व्यक्ति को यह आदेश देंगे कि तुम अपना अवरोध समाप्त करो। अगर वह निजी व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है, आरोप लगाता है कि यह मेरा निजी ज़मीन है, हम रास्ता रोक देंगे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि तू सरकार से मुआवजा की मांग करो, जो तुम्हारा ज़मीन है उसका मुआवजा सरकार तुम्हें देगी, लेकिन तुम किसी अन्य व्यक्ति का जो पहले से आता जाता है उसका रास्ता नहीं रोक सकते और उसे रास्ता खोलना ही होगा। दोस्तों, मान लें एसडीएम साहब के यहाँ से भी मामला अगर नहीं सलटा, तब आप क्या करें? तब आप सिविल कोर्ट में जाएं और सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 39 के अंतर्गत एक प्लेंट फाइल करें, एक सिविल सूट का मुकदमा उस व्यक्ति पर करें जो व्यक्ति की निजी ज़मीन से होकर आपका रास्ता गुजर रहा है और आप पहले से आ जा रहे हैं। सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है दोस्तों, वह कहता है मैंडेटरी इंजेक्शन, यानी बाध्यकारी वह आदेश जो मानना है अवरोध, बाध्यकारी निषेधाज्ञा, यानी वह व्यक्ति जिसके निजी ज़मीन से होकर रास्ता गुजरता है वह एकदम मजबूर है, बाध्यकारी बाध्य है कि सिविल कोर्ट के इस आदेश को माने और अपना रास्ता खोल दे, अन्यथा उसे दंड का भागी बनना होगा। दोस्तों, इन सभी में एक विवाद उत्पन्न होता रहता है कि हो सकता है वो आपके साथ मारपीट करे, चूँकि जिसके निजी ज़मीन से होकर रास्ता जा रहा है, और आप सिविल कोर्ट में जा रहे हैं या एसडीएम कोर्ट में गए
वैसी परिस्थिति में आपके साथ मारपीट दंगा फसाद करने की संभावना बनी रहती है। वैसी परिस्थिति में आप इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 283 के अंदर में एक सनहा दें दोस्तों, जिस सनहा के अंदर में अपनी पूरी बात को लिखें कि मुझे पूरी आशंका है कि रास्ता अगर खुलवाने हम कोर्ट में जाते हैं, परिणाम स्वरूप हमारे साथ वो व्यक्ति मारपीट कर सकता है जिसकी निजी ज़मीन से होकर हम पहले से आ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सनहा आपकी सुरक्षा कवच का काम करेगा। और जज साहब जो हैं सिविल कोर्ट के जज साहब, वो आपको निषेधाज्ञा का आदेश जारी करेंगे। उस निजी ज़मीन वाले को जो निजी ज़मीन पर रोक लगा रहा है उसे वहाँ से रास्ता खोलने को कहेंगे। अगर वो रास्ता नहीं खोलता तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके जेल तक भेजा जा सकता है दोस्तों। अब तीसरा एक विकल्प है दोस्तों, आप कहीं पर एक नया ज़मीन खरीदे हैं, नया ज़मीन के आगे में किसी का निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन के बाद सड़क है, तो अपने घर से अपना जहां आप घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदे हैं वहां से मेन सड़क पर आने जाने के लिए आपको निजी ज़मीन वाले से रास्ता मांगना होगा। लेकिन अगर निजी ज़मीन वाला देने से इनकार करे तो आप रास्ता नहीं ले सकते। इसीलिए जब आप कहीं भी नया घर बनाएं तो पहले से रास्ता का इंतजाम कर लें, चूँकि नया घर बनाने वालों के लिए निजी ज़मीन में आने जाने का कोई प्रावधान कानून में नहीं है दोस्तों। ये तीन ही परिस्थिति है जिसके अंतर्गत में किसी का रास्ता का अवरोध होता है। तीनों परिस्थिति की व्याख्या मैंने कर दी। तीनों स्थिति के अनुसार आपको कैसे उससे निपटना है, वह व्यक्ति जो रास्ता में अवरोध उत्पन्न करता है, चाहे वो रास्ता सरकारी हो, चाहे रास्ता निजी हो, या आपका नया घर बन रहा हो तब आपका निजी ज़मीन से जाने का रास्ता हो, इन तीनों परिस्थिति में जो कानून कहता है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इससे आप समझ गए होंगे कि अगर आपका कोई रास्ता रोके तो आपको क्या करना है। दोस्तों यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार लोगों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास इस तरह की समस्या है, कोई बाहरी व्यक्ति रोक लगा रहा है, वैसी परिस्थिति में आप उसे वहां से कैसे हटवा सकें। धन्यवाद दोस्तों।